तो लगातार ये अपने बयानों से ये साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं सचिन पायलट कि अगर जो है उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो चुनाव से पहले यहाँ पर बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को ही मिल सकता है। तो देखते हैं कि आखिरकार सचिन पायलट के लिए यहाँ पर पार्टी हाईकमान क्या कुछ फैसला सुनाते हैं। फिलहाल वह साफ कर चुके हैं कि वह पार्टी में रहकर ही पार्टी के लिए ही चुनाव लड़ेंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। राजस्थान की सियासत में सचिन पायलट गुट के एक बड़े विधायक ने जो दावा किया है, उस दावे के बाद अब ये माना जा रहा है कि राजस्थान में गहलोत पायलट का जो विवाद है वो खत्म हो जाएगा। दरअसल पायलट गुट के एक बड़े विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने यह बात कही कि सचिन पायलट से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव वो पार्टी के साथ लड़ेंगे और अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर सचिन पायलट इस पूरे मुद्दे को लेकर के अपनी सहमति रख रहे हैं, उसके बावजूद भी वो अनशन क्यों कर रहे हैं और कई मुद्दों को लेकर के या अपनी मांगों को लेकर पार्टी के ऊपर एक दबाव क्यों बना रहे हैं। दरअसल सचिन पायलट ने लगातार 2-3 महीनों से जिस तरीके का माहौल राजस्थान के भीतर बनाया हुआ है, उससे यही लगता है कि आने वाले दिनों में या तो वो पार्टी के भीतर रहेंगे, पार्टी के साथ रहकर वो चुनाव लड़ेंगे, या फिर अपनी नई पार्टी बनाएंगे, या फिर आप ये कहें कि सचिन पायलट के इस राजनीतिक कदम की वजह से कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव हारना भी पड़ सकता है। दरअसल अशोक गहलोत इस बात को पहले से भांप रहे हैं और यही वजह है कि वो भरतपुर संभाग में कांग्रेस पार्टी का जो गढ़ माना जाता है, जहां के विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो कुल 19 सीटों में से 18 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी। मात्र एक सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में गई, जिसको लेकर के बीजेपी इस बार उसी सीट पर या फिर कहें उसी संभाग पर काफी गहरी नजर बनाई हुई है। खुद अमित शाह जब भरतपुर संभाग पहुंचते हैं तो वहां पर उनकी पहली कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग जो है होती है और इसको लेकर के खास करके इन सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी एक बेहतरीन रणनीति के साथ इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन ये अशोक गहलोत के लिए चिंता की बात है कि अगर सचिन पायलट इस वक्त पार्टी के खिलाफ या कहें कि पार्टी में अशोक गहलोत के खिलाफ जिन मुद्दों को लेकर वो अनशन कर रहे हैं, जनसंघर्ष यात्रा निकाली उन्होंने, उसके बावजूद भी क्या खासकर जो उनके साथ वोट बैंक जुड़ा हुआ है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रहेगा? क्या कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गुज्जर वोट जो है पूरी तरीके से ट्रांसफर हो पाएगा? हालांकि कई ऐसे चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को भी वोट ट्रांसफर करवा सकते हैं, जिसको लेकर अशोक गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि मात्र सचिन पायलट की बदौलत पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, बल्कि उसमें तमाम विधायकों का योगदान था। ये बात कहकर उन्होंने सचिन पायलट की उस बढ़ती हुई राजनीतिक ताकत को कहें या फिर सचिन पायलट जिन बातों को कहकर कहीं ना कहीं पार्टी पर एक दबाव बना रहे थे उसको खारिज कर दिया। लेकिन इतना तय है कि राजस्थान में अशोक गहलोत भी अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकते। अब वेद प्रकाश सोलंकी के इस बयान के बाद कई तरीके की सियासी कयास आराई जो है वो की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है क्या अब जो 10 दिनों से राजस्थान में सचिन पायलट की तरफ से खामोशी इख्तियार कर रखे हैं क्या वो अब बिल्कुल ये इशारा कर रहे हैं कि पार्टी अगर इन मुद्दों पर या फिर उनकी मांगों पर फैसला नहीं लेगी तब भी वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही बने रहेंगे, लेकिन उन मांगों के साथ वो लगातार इस तरीके से अपने दबाव को बनाए रखेंगे। मेरे साथ प्रांशी मौजूद है। दरअसल इस पूरे मुद्दे को लेकर के लगातार हम आप तक जो है तमाम अपडेट पहुंचा रहे हैं और अब वेद प्रकाश सोलंकी के इस बयान के बाद राजस्थान की सियासत में एक नई बहस शुरू हो गई है। इसी पर सवाल लेते हैं। दरअसल वेद प्रकाश सोलंकी का ये बयान देना सचिन पायलट के हवाले से कितना इसमें दम है और क्या वाकई सचिन पायलट को लेकर के वो सारे जो वो बातें कही जा रही उनके द्वारा क्या वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब तक खुद सचिन पायलट ने इस तरीके से इन तमाम बातों को नहीं रखा है। देखिए, वेद प्रकाश सोलंकी ने साफ तौर पर यही बातें कही हैं कि पार्टी हाईकमान ही अब तय करेंगे कि आखिरकार सचिन पायलट को क्या कुछ जिम्मेदारियां दी जाएंगी और उन्हें अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती है, कोई भी बड़ा पद दिया जाता है तो इस पर सचिन पायलट ही अपनी बात रखेंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ उनका कहना यह रहा कि कुछ दिन पहले ही सचिन पायलट से जब उनकी मुलाकात हुई थी उस वक्त सचिन पायलट ने उनसे साफ तौर पर कहा था कि वह मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, यानी कि सीएम अशोक गहलोत के साथ वह मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। केसी वेणुगोपाल ये बात पहले ही कह चुके हैं। 29 मई की रात जो
बैठक हुई थी दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, उस वक्त उनका कहना रहा कि दोनों ही वरिष्ठ नेता मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके बाद भी पायलट के तेवर कड़े नजर आए। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को सत्ता में रिपीट कराने के लिए सचिन पायलट यहाँ पर अशोक गहलोत के साथ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत का कहना यह भी रहा है साफ तौर पर कि बाकी तमाम बातें जितनी भी यहाँ पर अटकलें तेज हो रही हैं, उन सभी बातों पर बाद में ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जनता के हित के लिए, राज्य के विकास के लिए हम मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे और इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए नजर आए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए कांग्रेस के लिए, हाईकमान के लिए और राज्य की जनता के लिए सचिन पायलट ये फैसला ले रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ जो बड़ी मांगे उन्होंने रखी हैं, 3 मांगे, उन तीनों ही मांगों पर वह आज भी अपने कड़े तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट की एक और मुलाकात हो सकती है, दावे किए जा रहे हैं। अगर ये मुलाकात हो जाती है तो शायद राहुल गांधी ने जो आश्वासन उन्हें दिया है शायद वो पूरा किया जा सकता है, क्योंकि पायलट का कहना तो यह है कि 75 समर्थकों को वह टिकट देना चाहते हैं अगर यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है। तो देखते हैं कि आखिरकार सचिन पायलट के लिए यहाँ पर पार्टी हाईकमान क्या कुछ फैसला सुनाते हैं। फिलहाल वह साफ कर चुके हैं कि वह पार्टी में रहकर ही पार्टी के लिए ही चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल सचिन पायलट के द्वारा जो एक तारीख मुकर्रर की जा रही थी या फिर ये कहा जा रहा था कि वो इस तारीख को अपना कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेंगे, चाहे वो 30 मई की बात हो, 11 जून की बात हो। लगातार हम उससे जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुंचा भी रहे थे। 11 जून को लेकर के यहाँ तक कहा जा रहा था कि सचिन पायलट अपनी नई पार्टी का गठन कर सकते हैं, लेकिन बीते 10 दिन में आपने देखा कि सचिन पायलट पूरी तरीके से खामोश है। उनके द्वारा कोई भी अल्टीमेटम कहें या फिर पार्टी को धमकी भरे अंदाज में जो सारी बातें कह रहे थे वो अब जो है देखने को नहीं मिल रहा। और दरअसल इन्हीं तमाम बातों से जोड़ करके ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में क्या अब सचिन पायलट उन तमाम जो हथकंडों का इस्तेमाल कर चुके हैं और क्या अब उनको ये बात समझ आ चुकी है कि पार्टी के साथ चुनाव लड़ने में ही उनका राजनीतिक भविष्य जो है वो सुरक्षित नजर आता है। और ऐसे में अगर बात की जाए उनके नई पार्टी बनाने की या फिर दूसरे किसी गठबंधन के साथ चुनाव में जाने की, तो राजस्थान में कभी भी तीसरा फ्रंट जो है सफल नहीं रहा है। और इसकी जो है कई आप कह सकते हैं कि उदाहरण देख सकते हैं राजस्थान में, चाहे हनुमान बेनीवाल की बात हो या फिर और कई बड़े चेहरों की बात हो। तो इस तरीके से राजस्थान में सचिन पायलट ने राजनीतिक गहराइयों को समझते हुए अब यह फैसला कर लिया है, जिस बात को लेकर के वेद प्रकाश सोलंकी ने साफ तौर पर यह कहा है कि सचिन पायलट चुनाव अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ने को तैयार। इस पर एक जो है सवाल ले लेते हैं। दरअसल मानसी मेरे साथ है, वेद प्रकाश सोलंकी की बात कर रहे हैं हम, अगर वो जो है इस मुद्दे पर दावा कर रहे हैं तो क्या वाकई अब ये मान लेना चाहिए कि राजस्थान में जो लड़ाई है, खास करके जो सीएम पद को लेकर के दोनों ही नेता आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं, क्या वो अब खत्म हो जाएगी? देखिए, जिस तरीके से पहले भी दावा किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के आलाकमान की तरफ से, यही कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में अंदरूनी कलह जो है वो खत्म हो गई है, लेकिन साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि अंदरूनी कलह खत्म नहीं हुई है बल्कि और बढ़ती जा रही है, क्योंकि सचिन पायलट पहले भी ये ऐलान कर चुके थे कि मुख्यमंत्री अगर उनको नहीं बनाया गया तो वो किसी भी समय बगावती सुर अपना सकते हैं। हालांकि उनका जो अभी सुर है वही अभी भले शांत है वो, लेकिन वो यही कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो वो बन के रहेंगे, इस बार वो पीछे हटने वाले नहीं है। तो लगातार ये अपने बयानों से ये साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं सचिन पायलट की अगर जो है उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो चुनाव से पहले यहाँ पर बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को ही मिल सकता है। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को इसका सियासी नुकसान देखने को मिल सकता है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक जानकार पहले से ही कह रहे हैं कि पार्टी के जो तमाम जो लीडरों की बात करें, विधायकों की बात करें, वो कंफ्यूज हैं, क्योंकि उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि राजस्थान में सचिन पायलट के अगर समर्थक जो तमाम वोटर हैं वो क्या सचिन पायलट के नाराज होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालेंगे, या फिर अशोक गहलोत के साथ जो वोटर हैं उनके जो समर्थक हैं क्या वो सचिन पायलट के करीब कहे जाने वाले विधायकों को अपना वोट ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरीके से राजनीतिक जो गहमा गहमी है वो राजस्थान में लगातार देखने को मिल रही है। आप देखते हैं कि राजस्थान में वेद प्रकाश सोलंकी का ये बयान या फिर कहें सचिन पायलट का ये सियासी दावा कितना रंग लाता है और इसमें कितना जो है हकीकत देखने को मिलता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को।